वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे श्याम से सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। बहुत ही सुंदर जो ये पद है, ये 84 जी का सबसे पहला पद जो ये आता है। और अगर इसका भाव समझा जाए तो कहा जा रहा है कि जोई जोई प्यारो करो सोई मोहे भावे, कि जैसे मेरे प्रीतम को अच्छा लगता है, जो मेरे प्रीतम को सुंदर लगता है, जिसमें मेरे प्रीतम को प्रसन्नता होती है, वही मुझे अच्छा लगता है। भजन का तात्पर्य क्या है? देखिए, हम सभी सोचते हैं कि भजन जो है वो खुद को सुधारने की कोशिश करना है, यानी हम ऐसा बन जाए भजन करके, हमें ऐसा बल ला जाए कि हम अपने जो ठाकुर जी की सेवा है, अपने प्रिय प्रीतम की सेवा हम कर पाए, वो भजन से ही की जा सकती है। लेकिन अगर हम ये प्रयास करें कि जो मेरे प्रीतम को अच्छा लगे वही हम करें, तो यही सबसे बड़ा भजन होता है, कि जैसा वो चाहे वैसा हम करें। देखिए, प्रभु क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि आप और हम सभी श्री धाम वृंदावन में वास करें। जब भी बात आती है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की, श्री जी की प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की, तो सबसे पहली बात आ जाती है कि श्री वृंदावन को वास, कि श्री वृंदावन धाम में आपका वास। क्योंकि श्री वृंदावन धाम में वास करते हुए ही हम इनको पा सकते हैं। क्योंकि जो श्री धाम वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहते हैं, वही उन्हीं पर ही श्री लाडली जी की कृपा होती है। जब तक श्री धाम वृंदावन का वास नहीं होगा, तब तक मन में ये भाव आ ही नहीं पाएगा कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जब तक हम बाहर जाएंगे तो यही रहेगा कि जैसा भाई हमें अभी बाहर ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, तो यही भाव रहेगा। लेकिन जब श्री धाम वृंदावन का वास हो जाता है ना, तो बस सिर्फ एक कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। ये बहुत ही सुलझने का विषय है। हम बार बार आप सभी से कहते हैं, उलझना नहीं सुलझना है। अगर थोड़ी सी भी सुलझन, जहाँ हम उलझे हैं, अगर उसे थोड़ा सा भी हम अगर सुलझा लेना खुद को, हम सच कहते हैं, फिर भजन के लिए जो बड़े अभ्यास किया जाता है, बड़ा प्रयास किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सुलझ जाए तो वही भजन स्वतः होना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। हम जिभ्या फिर देखिए, वृंदावन वास का प्रभाव क्या होता है? वृंदावन वास का प्रभाव ये होता है कि साधक की जिभ्या पर हर समय राधा नाम रहता है। वो गिरे तो राधा, वो हंसे तो राधा, वो किसी को पुकारे तो राधा। यही श्री धाम वृंदावन में रहने का, जो श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं, उसी का ये प्रभाव होता है। अन्य क्षेत्रों में रहते हुए ये प्रभाव कभी आ ही नहीं सकता। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि श्री धाम वृंदावन का वास। आज सुबह ही हमारे पास एक स्टेटस आया जिसमें हमने देखा कि जो सिकंदर था, एक बहुत ही सामान्य, जो कि सब जानते हैं, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो हमें देखकर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और हम बार बार कहते हैं कि ये नहीं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, या हम बहुत सीख चुके हैं। हमारा हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है, चाहे आप भजन मार्ग पर है, चाहे आप संसारिक मार्ग पर है। तो उसमें लिखा था कि सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो उसने कहा कि जब उसका जो जनाजा है, जो उसे लेकर जाया जाएगा, तो उसमें जो उसके हकीम, जो वैद्य उसका इलाज कर रहे थे, तो कहते वो आगे आगे चलने चाहिए। क्यों चलने चाहिए? ताकि लोग ये देख पाएं कि जो ये सोचते हैं कि हमारे पास धन है, हमें कोई भी रोग होगा तो बचा लिया जाएगा। तो कहता सिकंदर ने ये कहा कि वो जो वैद्य है वो मेरे आगे आगे चलने चाहिए, ताकि ये संसार देखे कि हर चीज पैसा नहीं होती। इतना प्रयास करने पर भी इतने हजारों की संख्या के जो वैद्य थे वो भी मुझे नहीं बचा पाए। दूसरा उसने कहा कि जितनी भी मेरी दौलत है, जो मैंने इकट्ठा किया है, वो सब जहां से मुझे ले जाया जाए, वो सब मेरे उस यात्रा के आगे वो सब बिछा दिया जाए, ताकि सब देखे कि ये बिल्कुल व्यर्थ है। और तीसरा उसने कहा
कि मेरे जो दोनों हाथ है वो बाहर दिखाए जाए, और ये दिखाया जाए कि जो दोनों हाथ उस समय खाली होंगे, तो संसार भी ये देखे कि जो सिकंदर जिसने पूरे संसार पे विजय प्राप्त करी, लेकिन अंतिम समय में जब वो गया तो खाली हाथ ही गया। ये बहुत ही सोचने का विषय। जब हम देखिए, जरा सा सोचे भी ना, अगर आप एकांत में बैठकर अगर सोचे तो सच बता रहे हैं, पूरा जो जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो फिर वो हमें बिल्कुल शून्य लगता है। हम एकांत में बैठकर सोचे कि जिसके लिए हम जिस संसार को प्राप्त करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, या हम इतने प्रयास कर रहे हैं और खुद को अशांत कर रहे हैं, वास्तविक में वो हमारे किसी लायक ही नहीं है, वो किसी कार्य का ही नहीं। लेकिन अगर वही समय हम अपना भजन में लगाए, अब कहते सब घुमा फिरा के बाद भजन में आ जाती है। भजन में इसलिए आती है कि हमारे जब इस शरीर को जब छोड़ना पड़ेगा, जब ये शरीर छूटेगा, उस समय एक भजन ही हमारा सहायक होगा और अन्यथा कोई नहीं। ना हमारी दौलत, ना हमारी संपत्ति, कोई हमारा, ना हमारे निजजन, ना हमारे ये परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, कोई भी नहीं, सिर्फ प्रभु। जब ये कहते पूरे प्राण, जैसे जब प्राण जब निकलते हैं तो वाणी बिल्कुल एक भी शब्द नहीं निकलता, एक शब्द भी। लेकिन जिसको अभ्यास हो भजन करने का, जिसकी जिह्वा पर राधा नाम रहता है, उसे अंतिम क्षण में उसे ये जो यमराज जी के दूत हैं, ये नहीं ये यमराज जी के यम जो होते हैं, ये नहीं लेने आते हैं। प्रभु के पार्षद जो है, जो हमारी श्री लाडली जो की सहचरियाँ, तो जब वो खुद सोचे कि एक हमारी मृत्यु ऐसी है जिसमें हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है, और एक ऐसी है जिसे मृत्यु नहीं कहा जा रहा, जिसे कहा जा रहा है कि इस जीवन का सफल हो जाना, जिसमें श्री जी की सहचर्या उस सहचरी को लेने आती है। कभी सोचिएगा, हम जहाँ अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार या तो हम जाने ना, सबसे बड़ी बात कि एक होता है अनजान, कि वो अनजाने में जैसा भी जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी फिर भी हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसका मतलब सोचिए जरा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि सब कुछ जानने के बाद भी जीवन को नष्ट करना, जीवन को व्यर्थ करना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज जो ये सत्संग है, आज जो हमारी जिह्वा पर राधा नाम है, आज जो श्री धाम वृंदावन है, ये हमारे न जाने कौन सा हमका है कि भाग्य, हम तो भाग्य भी नहीं कहते, श्री जी ने कृपा करके ये सब कुछ हमारे जीवन में लाई है, तो हम इसे कैसे छोड़ दें? आप खुद सोचिए, कैसे छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। श्री जी ने हम पर बड़ी कृपा करी है और इस कृपा को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि वृंदावन में जो रसोपासक है, उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए, वो कैसे वृंदावन में वास करे। वृंदावन वास उसे मिला, लेकिन उसकी रहनी कैसी है? तो कहते हैं कि सबसे पहले जो रसिक अनन्य उपासक है, उसे ये चाहिए कि वो दृढ़ता पूर्वक, वो विरक्त भाव से वृंदावन वास करे और श्री यमुना तट का सेवन करे, और वो हमेशा युगल की कुंज क्रीड़ा, प्रेम विलास के मृदु मधुर रस को वो अनन्य भाव से हमेशा उसमें तल्लीन रहे और हमेशा उसमें डूबा रहे। संसार क्या करता है उसे इससे कोई भी मतलब ना हो, वो हर समय अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबा रहे। हर समय हमें कभी ऐसा नहीं कि क्या हम सहचरी हो पाएंगी, क्या हमें श्री जी की निकुंज की प्राप्ति होगी, नहीं, हमें ये कभी नहीं सोचना। हमें बस अपनी जिह्वा पर राधा नाम, क्योंकि श्री जी ने हमें श्री धाम वृंदावन में बुलाया है, श्री धाम वृंदावन का वास दिया है। अब हमें श्री धाम वृंदावन में वास करना है, और कैसे करना है? यमुना तट का सेवन करना है और हर समय अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन में हमें रहना है। हम सेवा कर, देखिए जो हमारे विग्रह हमारे पास, जो प्रकट में आप और हम सभी के पास है, वो सिर्फ विग्रह नहीं होते, वो हमारे प्रिया प्रीतम है। देखिए प्रिया प्रीतम हमारे समीप है। आप सोचिए जरा, जब आप कहते श्री धाम वृंदावन के, ये तो एक यहाँ रस जो है,
प्रेम रस जो है वो सिर्फ श्री धाम वृंदावन में प्राप्त होता है। हमने पहले भी कहा था कि और जगह कहीं जाए तो आंखें बंद करके ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन श्री धाम वृंदावन में इन खुले नेत्रों से अपने ठाकुर जी का दर्शन होता है, अपनी श्री लाडली जी का दर्शन होता है। जब हम श्री लाडली जी का श्रृंगार, जब अपने प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करते हैं, जब उस श्रृंगार का दर्शन करते हैं ना, उस दर्शन करने मात्र से ही मन के बहुत सारे जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब दर्शन किया जाता है श्रृंगार का, देखिए जरा आप सभी। इसलिए ये जो हम देखिए श्रृंगार हम करते हैं, और कभी आप सोचिएगा, कभी आप एकांत में बैठ के सोचिएगा कि लगता है कि ऐसा करें या वैसा करें, लेकिन जब श्रृंगार हो जाता है तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने ऐसा सोचा था, क्योंकि उन्हें जैसे सेवा लेनी है वो वैसे ही सेवा लेते हैं। हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि वृंदावन में वास अगर आपको श्री जी की कृपा से मिला है तो चुपचाप यहाँ विरक्त भाव से और दृढ़ता पूर्वक कि मेरा चाहे इस शरीर ये इसके टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। हम किसके लिए जाएं? अगर हम जा रहे हैं तो कहते कि श्री जी कृपा नहीं करती, श्री जी कृपा करती हैं। जो श्री धाम वृंदावन से बाहर जाते हैं हम अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए, और ये बात आप सभी भी जानते हैं। हमें श्री जी बाहर नहीं कर रही हैं कि श्री जी ने बाहर कर दिया, नहीं, श्री जी कभी बाहर नहीं करती, धाम कभी बाहर नहीं करता। धाम तो हमेशा हाथ पकड़े रहता है। अगर कोई जाता है तो अपनी वासनाओं के लिए जाता है, और जहां आप जाएंगे, जब वास होने के बाद भी अगर आप बाहर जाएंगे कि अमुक व्यक्ति है, अमुक स्थान है, या कोई संपत्ति है या कुछ ऐसा, अगर आप उसके लालच से भी या ये काम जाएंगे तब भी कहते ये आपकी इसे वासनाओं की पूर्ति ही कहा जाता है। ये देखिए, श्री धाम वृंदावन में श्री जी हर एक जन का, अपने हर एक जन का पालन पोषण करती हैं, और श्री जी स्वयं अपने हाथों से करती हैं। ये झूठ नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। बहुत से ऐसे जन हैं, देखिए आप सभी, कभी भी श्री जी ऐसी लीला करता है श्री धाम वृंदावन कि कभी किसी को आप किसी के लिए पहली बात किसी के लिए भी हम करते हैं, हम किसी के लिए नहीं करते, श्री जी स्वयं कराती है। आप यहाँ रहते हैं लेकिन किसी की प्रसादी की सेवा अगर श्री जी ने दी है, चाहे वो भले दूर क्यों ना हो, लेकिन श्री जी ऐसी व्यवस्था करती हैं कि उस अपने निज जन को, उस श्री जी को प्रसादी पवानी है, तो वो कैसे ना कैसे करके व्यवस्था करते हैं। इसलिए हमें बड़ा होता है कि जब वृंदावन वास की बात आती है, अगर कोई हमसे कहे कि भाई हमें ऐसी व्यवस्था करते हैं या ऐसा, तो हमें बड़ा वो होता है। श्री जी चाहती हैं कि आप आकर वास करें और आप कीजिए। ये तो जिन्हें बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, वही श्री धाम वृंदावन में वास नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा कड़वा ज़रूर है, लेकिन यही सत्य है। बार बार ये सिकंदर का जो आज आपको उदाहरण दिया है ना, इसलिए दिया है कि जिसको संजो रहे हैं, जिसको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तविक में किसी काम का नहीं। और ये बात जानते हुए भी, हम बार बार कह रहे हैं कि अनजाना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात जानते हुए भी जो ऐसे बार बार फंसते हैं, तो इसमें ये मत कहिएगा कि श्री जी कृपा नहीं करती, कभी भी ऐसे मत कहिए। और श्री धाम वृंदावन में जिसे वास करना है, तो उस रसोपासक को हमेशा कहते अभिमान से रहित होना चाहिए, उसके भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए। और अभिमान कहते ये नहीं होता कि अपनी धन और संपत्ति का, नहीं, अभिमान कई बार साधक को अपने भजन का भी हो जाता है कि मैं ज़्यादा भजन करता हूँ, मैं ज़्यादा सेवा करता हूँ, तो इसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए। देखिए, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके हम तो कहते हैं कि जब इनका दर्शन हो जाता है ना, तो कौन ऐसा है जो एक बार इनका दर्शन करके इनसे दूर हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता। एक बार श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हो जाए तो कौन चाहेगा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि सभी भागते हैं, कहते बहुत सारी होता है। देखिए ठीक है, हम मानते हैं, आप कहते हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी, लेकिन साक्षात सामने हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जो हैं, जिनका दर्शन हम कर रहे हैं, तो कैसे इनसे दूर रहा जा सकता है। भाई नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हम, कि हर समय इनका दर्शन करके ही सारे विकार नष्ट हो जाते हैं।
जो कहते हैं कि भजन नहीं हो पाता, हम तो कहते हैं राधा वल्लभ लाल जो के दर्शन कीजिए, आपके जितने भी विकार वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो कैसे कोई इन्हें छोड़कर जा सकता है, कैसे कोई पीठ दिखाकर वृंदावन को जाता है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। जो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें हैं, अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, कर कर हम जानते हैं कि एक बार आप श्री धाम वृंदावन के आश्रित हो जाइए, फिर श्री धाम वृंदावन अपने आप संभालता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात झूठ नहीं कि जो सभी कह रहे हैं, जितने ग्रंथ कह रहे हैं, संतों की वाणी कह रही है कि आप श्री धाम वृंदावन के आश्रित हो जाइए, श्री धाम वृंदावन आपको अपने आप देखेगा। यहाँ आपसे भजन नहीं भी हो पाएगा तो श्री धाम वृंदावन स्वयं आपसे भजन कराएगा। ये बात कोई झूठ नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। आप रहकर देखिए वृंदावन की रहने की विरक्त भाव से। विरक्त भाव से मतलब क्या है कि अपनी सारी कामनाओं को शून्य करके, इसे कहते हैं विरक्त भाव। विरक्ति केवल वस्त्रों से नहीं होती, विरक्ति की केवल हम ये तिलक धारण करके, कंठी धारण करके नहीं, इससे विरक्ति नहीं होती। विरक्ति होती है विरक्त मन से। इन समस्त वासनाओं को, समस्त विषय भोगों को, कहते हैं इन सभी इच्छाओं को आप शून्य कर दीजिए और आप श्री धाम वृंदावन में वास करें। फिर देखिए कैसे कृपा श्री लाडली जो आप सभी पर करती हैं और करती हैं। हमसे कई बार कहते हैं कि दीदी श्री जी कृपा नहीं कर रही, श्री जी कृपा नहीं करती, बस आप कह दीजिए अरे श्री जी कृपा करती हैं भाई। श्री जी कृपा नहीं करती तो कैसे आपकी जिब्या पर राधा नाम आता, कैसे आपके जीवन में श्री धाम वृंदावन आता। अभी भी आपको अगर कृपा आप पर नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको अपने वो शहर प्यारे हैं, अभी भी आपको अपने वो रिश्तेदार रिजजन प्यारे हैं, इसीलिए आप उस कृपा को समझ ही नहीं पा रहे। इसीलिए एक पात्र हो, उसमें अगर जल, देखिए पात्र को औंधा करके रख दीजिए, आप पात्र को औंधा करके रख दीजिए, चाहे कितना भी जल क्यों ना हो उसमें वो नहीं भरेगा। पात्र तो सभी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमने अपने उस पात्र हम औंधा करके बैठे हैं, तो कैसे उसमें जल भरेगा, कैसे उसमें कृपा आएगी, हो ही नहीं पाएगा ना। ये तो गलती तो हमारी है कि खुद को हमने पात्र को, हम एक पात्र खुद को उल्टा करके बैठे, तो कैसे कृपा आएगी भाई, नहीं हो पाएगी। श्री जी कर रही हैं, उस पात्र को सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, उसे साफ रखिए, फिर देखिए कैसी कृपा आप सभी पर होती है। और अभी भी है, हम तो सच कहते हैं अभी भी है। इन वासनाओं से जब तक जीव वासनाओं से शून्य नहीं होता, वो अपनी वासनाओं को नष्ट नहीं करता, तब तक वो श्री धाम वृंदावन की महिमा को जान ही नहीं पाता। ये सिर्फ उसे सुनने में अच्छा लगता है, सुनकर जिसे कहते हैं ना कि सुनकर इग्नोर कर देना, वो सुनकर भी इग्नोर कर देने वाली ये बात होती है। इसलिए हमारे सामने कभी मत कहिएगा कि श्री जी कृपा नहीं करती। श्री जी कृपा सब पर करती है, सब पर। यहाँ जितने भी साधक हैं सब एक विश्वास से, श्रद्धा विश्वास, ये नहीं कि उनको कोई तकलीफ नहीं, उन्हें कोई प्रतिकूलता नहीं, सब कुछ सहता हुआ वो फिर भी श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सब कुछ सहता हुआ वो फिर भी श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उसका कोई अपमान करता है फिर भी वो साधक श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उसे कुछ नहीं मिलता तब भी वो श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो देखिए ऐसों को प्रभु देखते हैं हमारे लाल जो देखते हैं कि कितनी निष्ठा है इसकी, कितनी निष्ठा है इसकी, कितनी परीक्षा कोई हमारी ले सकता है, कितनी, कोई कहते हैं कितनी, हम तो कहते प्राण क्यों भी ना निकल जाए वृंदावन में, इस रज में विलीन हो जाना है, इस ब्रज की रज में हमें भी रज हो जाना है। और बस यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य। जीवन में नाम कमाना कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, जीवन में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति ही करना यही लक्ष्य है। इसलिए बार बार कहते हैं कि वृंदावन का जो ये दिव्य स्वरूप है इसका दर्शन करें, इसे पहचानें। जब तक नहीं जानेंगे तो सच बता रहे हैं आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और बड़ी कृपा है उन सभी पर, बड़ी कृपा है जिन्हें श्री धाम वृंदावन में आना मिलता है, जिनका लेश मात्र भी संबंध है श्री धाम वृंदावन से, और जिनकी जिह्वा पर श्री राधा नाम है, और जिनका हर समय मन रहता है कि बस कैसे भी क्यों ना हो मैं जाकर श्री धाम वृंदावन में वास करूं। बड़ी ही कृपा है उन सभी पर। और ऐसे भक्त जनों को, ऐसे रसिक जनों को, ऐसे उपासकों को हम नित्य सच में हम प्रणाम करते हैं, जो कहीं भी जाए लेकिन मन में बस यही रहता है कि सिर्फ श्री धाम वृंदावन, कि मेरो वृंदावन, जो रोते हैं वृंदावन के लिए। हम सच कहते हैं उनका भी, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन उनका भी वृंदावन वास जो वृंदावन के लिए रोते हैं।
जो रोते हैं कि कब मुझे वृंदावनवास मिलेगा। और हमारे साथ एक नहीं, न जाने कितने ऐसे जुड़े हैं जिन्हें हम जानते हैं और जो नित्य ये सत्संग सुनते हैं और जो चाहते हैं कि मुझे वृंदावनवास मिले। हमें बहुत सुनकर अच्छा लगता है कि और कुछ नहीं मांगते कि मुझे ऐसी संपत्ति मिले, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं कि दीदी ऐसा कहते हैं कि दीदी बस इस परिवार से छूट जाऊं और वृंदावनवास मिल जाए। दीदी कैसे कैसे छूट जाऊं। ऐसा कोई श्री जी कृपा करे कि मैं छूट कर मैं श्री धाम वृंदावन में वास करूं। जब उनका भाव सुनते हैं तो सच बता रहे हैं, बस श्री जी से यही प्रार्थना रहती है कि इन जहाँ ये फंसे इन्हें निकाल कर श्री धाम वृंदावन में इन्हें भी वास दे दीजिए। और एक जन नहीं, न जाने कितने जन ऐसे हैं जो जुड़े हैं इस ब्रज अमृत से, जो ब्रज अमृत के परिवार का हिस्सा और जो चाहते हैं श्री धाम वृंदावन और जिनकी जिह्वा पर होता है मेरो वृंदावन। धन्य है, धन्य है, धन्य है वो भक्त, धन्य है वो साधक जिनकी जिह्वा पर हर समय श्री धाम वृंदावन रहता है। धन्य है वो साधक। और वृंदावन में रहकर जो साधक हर समय जो श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहता है, तो कहते हैं कि वो बैकुंठ की सुखों की और भी वो दृष्टि नहीं डालते। जो हर समय प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहते हैं, जिनकी जिह्वा पर राधा नाम होता है, तो कहते हैं कि और ये संसार के सुख की तो दूर की बात है, उनके मन में ये भाव भी नहीं आता और ना वो जो बैकुंठ के सुख है वो उनकी और भी दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि उनके सदैव उनके मन में हर समय प्रिया प्रीतम विराजते हैं। हर समय उनके हृदय में प्रिया प्रीतम विराजते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कि ये सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए, तो हम बार बार यही कहेंगे कि श्री धाम वृंदावन में आप सभी अवश्य आए। समय निकालिए यहाँ आकर। देखिए, जो रस श्री धाम वृंदावन में अभी आप ये सत्संग श्रवण करते हैं, तो कितना कई बार आपको होता है कि बस अब जाना है। और खुद सोचिए, जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ आकर बैठकर इस सत्संग को श्रवण करेंगे, यहाँ बैठकर कुछ क्षणों के लिए आपका भजन होगा, तो सोचिए और कितना आपको आनंद होगा। और ये केवल वृंदावन में ही मिल पाएगा, केवल वृंदावन में ही। ये वृंदावन का अगर दर्शन हो रहा है तो हम सच कह रहे हैं कि एक स्वर्ग, जैसे स्वर्ग में जो कल्पतरु कि जिससे मांगकर सब इच्छाएं जो पूरी कर देता है तुरंत, तो यहाँ की लताएं, कहते वृंदावन की हर एक लता करोड़ों कल्पतरु के समान है। क्योंकि कल्पतरु हमें क्या दे सकता है? संसार की वो सुख सुविधाएं, है ना, वही तो दे सकता है। लेकिन वृंदावन की जो लताएं हैं वो कल्पतरु से भी बढ़कर है। क्यों है? क्योंकि वो हमें प्रिया प्रीतम प्रदान कराती है, वो हमें प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त कराती हैं वृंदावन की लताएं। इसलिए वृंदावन की लता रानी, रज रानी, श्री यमुना रस रानी, इन तीनों का सेवन करते हुए श्री धाम वृंदावन में जो वास करता है, तो बड़ी ही कृपा उस पर श्री लाडली जो की होती है। इसलिए बार बार आप सभी से कहते हैं, बार बार ऐसी लालसा रखिए कि कब मुझे आपका दर्शन होगा, कब मेरे को श्री धाम वृंदावन में वास मिलेगा, कब जिस प्रकार और साधक, जिस प्रकार और रसोपासक रोते हैं आपके लिए, बिलखते हैं आपके लिए, कब मेरी ऐसी स्थिति हो पाएगी कि इस संसार मुझे कहीं भी, इस संसार की ओर मैं कहीं ना भागूं। कब मेरी ऐसी स्थिति होगी कि मैं भी रोऊं श्री लाडली जो के लिए, कि मैं भी रोऊं श्री लाडली जो के लिए। ऐसा कब होगा? तो ऐसा भाव हमें लाना है, ऐसा भाव लाइए। मत सोचिए कि मुझे संसार की तरफ पाना है, उस व्यक्ति की तरह कुछ पाना है। नहीं, मुझे पाना है तो वृंदावन में जो साधारण, जो फटे पुराने वस्त्र, जो कहते चाहे उसके वस्त्र फटे पुराने क्यों ना हो, वो रज से पूरा सना हुआ है, पूरा रज ब्रज रज पूरे उसके शरीर पर उसका लेप है, तो कहते बड़ा ही धन्य है, बड़ा ही धन्य है। इसलिए जानिए और समझिए, मत फंसिए, मत उलझिए। जानते हुए भी अगर मैं उलझूं तो इससे बड़ा मेरा कोई दुर्भाग्य नहीं। मुझ अधम पर कैसे कृपा होगी जब मैं उस प्रेम छठा का मैं दर्शन करूंगा। हे लाडली जो, मुझ जैसे अधम पर भी आप कृपा करो। रोइए, कहिए, हम तो कहते पुकारिए, हे लाडली जो, कब आप मुझ जैसे अधम पर कृपा करोगे। मैंने सुना है कि आप सुना क्या, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि आप बहुत करुणामयी,
आप इतनी करुणामयी सरकार हो कि मुझ जैसे अधम को भी आपने श्री धाम वृंदावन में बुलाया है। आपने उस निज महल में आपने मेरा प्रवेश करवाया है। मैंने कभी ऐसा कोई भी मुझसे कभी कोई प्रयास नहीं हुआ कि मैं आपको मैं सुख पहुंचा पाऊँ। कभी मेरे से ऐसे कोई प्रयास नहीं हुआ। हर समय मैं ऐसा मैं अवगुणों का भंडार हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कृपा मुझ पर हुई है लाडली जो कि आपने मुझे श्री धाम वृंदावन बुलाया। आपने मुझे श्री धाम वृंदावन का वास दिया। आपकी ही कृपा से मैं आज यहाँ श्री धाम वृंदावन में वास करते हुए मैं आपका दर्शन करता हूँ। नित्य ही मैं आपका दर्शन करता हूँ। तो ऐसा कहना चाहिए श्री लाडली जो से। देखिए, हम बार बार कहते हैं जब इस संसार के लिए अश्रु प्रवाहित होते हैं ना, तो हमारे अश्रु का कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। कभी देखिएगा, अगर इस संसार के लिए अगर अश्रु प्रवाहित किए जाएं तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही अश्रु अगर श्री लाडली जो के प्रेम में हो तो हम सच कहते हैं एक एक अश्रु का लाल जो ना उसे अपने एक कहते हैं मोतियों का हार बना लेते हैं। और जब वो भार इतना ज़्यादा हो जाता है तो देखते हैं ये कौन ऐसा भक्त है कि जिसके इतने अश्रु हो गए हैं, जो इतना रो रहा है कि इस प्रेम के लिए अब जाकर मुझे इससे मिलना है, अब जाकर इसको दर्शन देना। और कभी मत कहिएगा कि दर्शन नहीं होता। हम आते हैं दर्शन, हमें कोई बार ऐसा कि कहते हैं आते हैं दर्शन नहीं होता। आप साक्षात राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते हैं, सारे सभी विकारों को कहते हैं मन के जितने भी विकार क्यों ना सबको नष्ट कर देते हैं लाल जी, सबको। यहाँ तो साक्षात दर्शन है। इसलिए जीवन में कुछ भी अगर मांगना हो ना तो सिर्फ श्री धाम वृंदावन मांगेगा, सिर्फ श्री जी का प्रेम मांगेगा, सिर्फ श्री धाम वृंदावन का वास कि जो मेरे अंतिम क्षण हो तो उस समय मैं श्री धाम वृंदावन में हूँ। जब हमारे अंतिम क्षण हो, जब वो अंतिम क्षण आए तो मुझे कोई और नजर ना आए, मैं किसी और को ना देखूं, सिर्फ आप। मुझे ये आशा ना हो कि मेरा कोई निज जन मेरे पास हो, मुझे कभी कोई आशा ना हो। मुझे सिर्फ यही आशा हो कि आप मेरे सामने हो और आपकी ही मैं सहचरी हूँ, कि आप कब मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने निज महल में आपका उस निकुंज में मेरा प्रवेश हो जाए। बस सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, श्री जी के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये निकुंज में प्रवेश होना यही सबसे बड़ी बात है। कभी ये मत सोचिएगा कि हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जो कहते हैं ना जीवन कहीं व्यर्थ ना हो जाए भजन करके, कभी भी मत सोचिएगा, कभी भी। ये जीवन व्यर्थ नहीं, ये जीवन सफल है। श्री धाम वृंदावन में रहते हुए जीवन सफल है। हम सच बता रहे हैं, श्री धाम वृंदावन में वास करके जीवन सफल है। यहाँ रहते हुए भजन करना, और हमने तो कभी भजन का प्रयास ही नहीं किया। अपने आप ही श्री जी ऐसी कृपा करती है कि अपने आप ही भजन, अपने आप ही जिब्या पर राधा नाम, सहज में राधा नाम आ जाता है। सहज में वृंदावन ऐसी कृपा करता है, कभी प्रयास नहीं। अपने आप जहाँ जिसे मिलवाना होता है, जिस रसिक जन की जैसी आवश्यकता, जिस चीज़ देखती है कि इसे कैसी, कि इसे जैसे बोलने में, जैसे इसको इस सेवा में अपने आप वो प्रवीण कर देती है। हमें कोई हमारा बल नहीं होता कि इसमें हमारा कोई मन हो, सब श्री जी की कृपा से ही होता है। और सब श्री जी ही सबको अपनी अपनी सेवा में लगाती है। इसलिए हम बार बार कहेंगे, बार बार, कि इस समय को नष्ट ना करें और श्री धाम वृंदावन में वास करें। नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार वृंदावन आए, यहाँ आकर रसिक जनों का संग करें, भक्तों का संग करें। और आप श्री जी आपके लिए ऐसी व्यवस्था अवश्य करेंगे। हम कहते हैं हमें सेवा करनी नहीं आती, अष्टयाम सेवा करने नहीं आती, हमें कैसे श्री जी को रिझाया जाए, कौन सा पद कैसे सुनाया जाए, हमें कुछ नहीं आता। हम सच कह रहे हैं, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप बस आश्रित हो जाइए श्री जी अपने आप, श्री जी अपने आप, कि कब गुरुदेव से मिलाना है, कब किस रसिक जन का संग कराना है, किस भक्त का संग कराना है, कौन सी सेवा करानी है, श्री जी सब अपने आप करवाती है, सब अपने आप।
लेकिन इसके लिए बस एक बात ध्यान रखिएगा कि आप सभी अभिमानी रहित रहिएगा। कई बार देखा है, कई बार देखिए, आप लोग हमसे जुड़े हैं, आप नहीं जुड़े, श्री जी ने आपसे हमें जुड़वाया है। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी का वृंदावन के प्रति कभी किसी का जो वो विश्वास टूटे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपके जो भाव, आपका जो विश्वास है वृंदावन के प्रति, वो निरंतर बढ़ता रहे। और वृंदावन सच बता रहे हैं, ये प्रगट में जो कह रहे हैं कि वृंदावन ऐसा हो गया है, वृंदावन वैसा हो गया है, नहीं, वृंदावन आज भी वैसा है जैसा श्री जी, देखिए, पहले भी और आज भी और हमेशा वैसा ही रहेगा। इसलिए बड़ी कृपा है हम पर कि जो इस वृंदावन का हमें दर्शन हो रहा है। इसलिए हमारी आप सभी से बार बार प्रार्थना है कि श्री धाम वृंदावन में वास करें। और देखिए, ये तो लोक वेद और जितने भी ये विविध मार्ग का जो आचरण, भक्ति का विषय, उपासना का अंतराय, कहते ये सब कुछ यहाँ सब कुछ त्याग कर, ये मर्यादा, ये लोग, ये वेद, सब कुछ यहाँ तो सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम। यहाँ अगर श्री जी सुनते हैं, अगर हमें श्री जी की प्राप्ति होती है तो बस प्रेम से। छल कपट छिद्र, प्रभु ने कहा है कि मोहे छल छपट छिद्र ना भावे, उन्हें छल कपट बिल्कुल नहीं भाता। इसलिए जैसे हैं वैसे श्री धाम वृंदावन में आए, श्री लाडली जो के समक्ष हो जाए, श्री राधा वल्लभ लाल जो का दर्शन करें। और यहाँ रहते हुए जितने भी भक्त हैं, जितने भी रसिक जन, और श्री जी अपने आप सभी को मिलवाएंगी, उनका संग कराएंगी, और जिससे आप पर ऐसी कृपा होगी कि एक दिन आपका हृदय भी कहेगा कि मेरो वृंदावन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, वृंदावन के अतिरिक्त कुछ नहीं। और जिस दिन ऐसा भाव आना शुरू हो जाए ना कि मेरो वृंदावन, कि बस कैसे भी क्यों ना हो कि वृंदावन जाना है, तो समझ जाइएगा कि उस समय आप पर बड़ी अतिशय कृपा श्री जी ने बहुत कृपा करी है। और इस कृपा को व्यर्थ ना जाने दें। और बार बार आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि श्री धाम वृंदावन अवश्य आए। और अगर हो सके तो श्री धाम वृंदावन, बिल्कुल श्री जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन का वास मिलता है, लेकिन श्री जी कृपा कर रही है, लेकिन हम लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। और श्री धाम वृंदावन का वास आप सभी अवश्य करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।